वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड मिणमो सुधकेवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। ठीक है, अभी हमारा गाथा नंबर 7 प्रारंभ हो गया है। तो अभी पहले से लेकर 6 गाथा तक हमने पढ़े थे। ठीक है, अभी गांधी स्वामी क्या बता रहे कि अगर ये भगवान आत्मा अगर हमको नहीं मालूम पड़ता तो हमारा क्या होता, मतलब अगर ये भगवान आत्मा को नहीं जानेंगे, उसको अगर हम नहीं समझेंगे, उसमें मैंपना नहीं करेंगे, तो बोले कुत्ता कौवा उसमें जन्म लेना पड़ेगा हमको जाके। कितनी सीरियस मैटर है, मतलब हम इसको सीरियसनेस नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। अगर हम समझो, जो वो भगवान आत्मा की जो बात कर रहे हैं, अगर उस आत्मा में अगर मैंपना नहीं किया, अगर उसको नहीं समझा, ये जैसी पर्याय छूटेगी, क्या बनेंगे जाकर हम? कौवा, कुत्ता ये सब बनने वाले हैं। देखो अभी कितना सीरियस मैटर है। अगर थोड़ा भी हमारे को भी हमारे लाइफ में भी हम थोड़ा सा अगले 10 साल का 20 साल का हम कितना प्लानिंग करते हैं कि भाई मेरे को रिटायरमेंट में ये करना है, वो करना है, घर पे इतना कमाना है, इतना ये करना है, सब प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? अभी हमने अगले भाव का कहाँ प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर रहे। अगर अब मिथ्यात्व हमारा नहीं गया, मिथ्यात्व नहीं गया तो हम कहाँ जाने वाले? सीधा का सीधा तिर्यंच गति का ज्यादा चांस है हमारे को, क्योंकि नरक गति का तो चांस कम है। नरक गति का चांस क्यों नहीं है? कि हम देखो, पर पुरुष पर स्त्री के पास तो नहीं जा रहे, और दूसरा दारू वगैरह जो वाइन है, वो जो मदिरा, वो नहीं पी रहे, मांस भक्षण नहीं कर रहे। तो तीन अगर नहीं है तो मोस्टली हम लोग नरक का तो मोस्टली चांसेस कम हो जाता है। तो तिर्यंच गति का पूरा ज्यादा से ज्यादा चांस है, अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया तो तिर्यंच गति का ज्यादा चांस है, मतलब। तो उस उससे बचने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, तिरंज गति का क्यों चांस है? कि जिस हिसाब से हम जो क्रोध मान माया लोग जो कर रहे हैं अभी, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या दूसरे जो परिग्रह के पीछे भाग रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, उस हिसाब से तिरंज गति का ज्यादा चांसेस है, मतलब जो भोगों के पीछे हम भाग रहे हैं। नरक के चांसेस कम है हमारे लिए, और तिरंज गति का चांस ज्यादा है। मगर अभी जब समय सर अभी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा, पूरा गाड़ी यू टर्न ले लेगा, पूरा पूरा का पूरा यू टर्न ले लेगा। समय सार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैक्सिमम छठी गाथा पे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अगर छठी गाथा पे नहीं हुआ तो पहली जो 12 गाथा है उसमें हो जाता है। उसमें भी नहीं हुआ तो 415 गाथा में तो हो ही जाता है। ये जनरल है, मतलब जनरल बात है। अगर जिसको जल्दी जल्दी होना है तो छठी गाथा भी अगर वो समझ लेगा ना, तो मोस्टली उसको हो जाता है कि भाई मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अब अप्रमत्त भी नहीं, मैं ये एक ज्ञायक भाव हूँ। अगर उस ज्ञायक भाव पे अगर दृष्टि कर दिया उसने, तो उसका कौवा का, बिल्ली का, कुत्ते का भाव मिलने वाला नहीं है। तो छूट जाएगा तो जी, वो। जी। ये प्रमत और अप्रमत हिंदी में कहिए ना। हाँ, बताता हूँ। अभी पहला ये समझ लो, कुत्ते का भाव करना है कि क्या है, कुत्ते का बिल्ली का भाव करना है क्या? नहीं नहीं, वहां तो जाना ही नहीं है अभी। अभी 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 मुझे भी नहीं जाना है वहां पे, इसलिए मैं भी अपनी आत्मा को समझना कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे भी नहीं जाना है वहां पे। हाँ, अगर नहीं नहीं, आत्मा जाना को, ही नहीं है। हाँ, आत्मा अभी को तो नहीं सुधारने समझेंगे, जाना है। आत्मा को नहीं अभी समझेंगे, अगर देखो आत्मा को नहीं समझेंगे तो जाना तो पड़ेगा, फिर डेफिनेटली बोलता हूँ। वो पर तो ये सही है। सब सुन सुन के अभी लग रहा है कि वापस यहाँ ही नहीं आना है, क्योंकि यहीं पे इतना वो साइकिल इतना वो हैवी लग रहा है अभी कि यहीं पे नहीं आना है वापस, वैसे अच्छा, लग रहा है। अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है आपको, नहीं तो समझ में भी नहीं आता है, नहीं समझ में आता है। वो क्या होता है, अगर ये समझ में आने के लिए भी बहुत बड़ी बात है, नहीं नहीं आता है समझ में। दूसरा सब समझ में आएगा आपको। चौथी गाथा में क्या बताया? काम भोग बंध की कथा ही समझ में आएगी आपको। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बोलेंगे ये सब हम नहीं मानेंगे, आप जो बोल रहे हैं हम नहीं मानेंगे। विश्वास ही नहीं आएगा इसके ऊपर।
वो तो बहुत विरला जीव होता है, और करोड़ों में अरबों में एक विरला जीव होता है, उसको ये मार्ग समझ में आता है। मार्ग समझ में आने के बाद में आत्मा समझ में आता है। आत्मा समझ में आने के बिल्कुल बाद ना। में ज्ञायक स्वभाव समझ में आता है। ज्ञायक स्वभाव समझ में आने के बाद में उसमें मैंपना करना, वापस सिर्फ समझ के छोड़ना नहीं है, वो मैं हूं करके, वो मैंपना होना। वो मतलब वो लेवल देखो कौन सी लेवल पे वो बात चल रही, मतलब आत्मा की बात। हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे थे? वही समझना, नहीं समझना करके नहीं, सुनते ही नहीं है। हाँ जी जी। अगर सुन लेते हैं तो थोड़ी रुचि आती है। हाँ सुनते ही नहीं है कि बस ये सब कर्म धर्म री बातों नहीं चाहिए भाई। हाँ, सही बात है। तो उसका मतलब है कि उनका टाइम नहीं आया, बस इतना ही नहीं, है। सही बात है, सही बात है। नहीं तो इतना इजी मारे के कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जी कितना जी इजी है तो। जी 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 जी। अभी इसमें हम लोग छह डाला पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या आया था कि सम्यक दृष्टि जीव है ना, अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ में रहता है। और बोलते वो इंद्र भी हम्म। उनको वंदन करने को आता है, मतलब इंद्र आता है वंदन करने को। बराबर। इंद्र वंदन करना क्योंकि पड़ता है, पूरा मतलब आत्मा इतना में आ गया है रिस्पेक्ट। ना। इतना रिस्पेक्ट है, मतलब जो आत्मज्ञानी है उसके लिए रिस्पेक्ट कितना है। इंद्र नमस्कार करता है आके गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि को, बोलिए। जो आत्मा को जान लिया है उसके लिए कितनी वैल्यू है, मतलब उस जीव को कितना आगे बढ़ चुका है। जीवन में कुछ रहता ही नहीं है, छल कपट, झूठ बहुत। चोरी काम क्रोध, सब धुल जाते हैं। देखो, एक बार आपको सम्यक दर्शन हो गया तो आपको तिर्यंच गति नहीं मिलेगी, नरक गति नहीं मिलेगी। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव नहीं बनेंगे आप। तिर्यंच गति पूरा टल गया आपका, नरक गति टल गया, स्त्री पर्याय टल गई, नपुंसक पर्याय टल गई। कितना फायदा, मतलब एक बेनिफिट, दो बेनिफिट, कितने बेनिफिट है आपको सर सम्यक दृष्टि हो गए तो। सब डेंजर डेंजर चीजें सब निकल जाएगी वहां से। तो अभी देखो, अभी ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि इसका अभी मेन इसका मैं क्या है, फोकस कहाँ पे करना है, ज्ञायक भाव पे करना है, ज्ञायक स्वभाव पे। तो ज्ञायक स्वभाव क्या, देखो, जब ये ग्रंथ का प्रारंभ हुआ था तो आचार्य ने पहले क्या किया कि सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया पहले एक गाथा में। और आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी ने, उन्होंने शुद्धात्मा को नमस्कार किया। निर्मला जी, मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ प्रमत अप्रमत का। अभी अभी वो विषय आएगा, अभी अभी मैं करता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन करके फिर करता हूँ। ओके सर। और उसके लिए मैं आपको वीडियो भी सुना के फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ बराबर से, ठीक है? ठीक है। जी। तो आचार्य कुंद कुंद ने गाथा जब प्रारंभ किया तो सिद्ध भगवान को, सभी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। और अमृतचंद्राचार्य जी ने शुद्धात्मा को नमस्कार किया। शुद्धात्मा क्या है? कारण परमात्मा है। जो सिद्ध भगवंत है वो कार्य परमात्मा है। तो इस तरह वो ग्रंथ का प्रारंभ करके अभी फिर आचार्य कुंद कुंद बोलते हैं कि जो आत्मा है, जो दर्शन ज्ञान चरित्र में है वो स्व समय में है। और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में है वो आत्मा पर समय है। तो स्व समय पर समय करके उन्होंने हमको समझाया कि जो आत्मा पर में है वो पर समय में, पर में कैसा है, ये जो कर्म, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जो स्थित है वो पर समय है। जो स्व समय कौन है? जो अपने जो ज्ञान दर्शन चारित्र में जो स्थित है वो स्व समय है। तो स्व समय और पर समय दूसरी गाथा में कहा उन्होंने। तीसरी गाथा में क्या कहते हैं कि भाई आत्मा स्व समय पर समय नहीं होता है, आत्मा तो अपने गुण पर्याय में ही रहता है, वहीं से बाहर जाता ही नहीं है। वो एकत्व आत्मा है, बस अपने में ही रहता है, अपने से बाहर कभी गया ही नहीं, वो अपने गुण पर्यायों में ही रहता है। तो उन्होंने उसका भी क्लैरिटी कर लिया कि भाई आत्मा अपने में ही रहता है, पर में जाता ही नहीं है करके। फिर चौथी गाथा में बताया कि ये आत्मा जो है अनादिकाल से काम भोग बंध की कथाई सुनते आया है, इसको अपनी भगवान आत्मा की बात न सुनने में आई, न अनुभव में आई है, न किसी ने उसको समझा ही है। तो वो कांटेक्ट में आया ही नहीं बिल्कुल, कि जो अपनी भगवान आत्मा, जो शुद्ध आत्मा की बात सुनने को मिले, ऐसे कांटेक्ट में आया ही नहीं बिल्कुल। तो ये सुलभ नहीं है। अभी अभी हाँ देखो, ये चौथी गाथा मेन इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि संसार में सब कुछ सरल है, सुलभ है, मगर ये सुलभ नहीं है। ये जो आप भगवान आत्मा की जो बात सुन रहे हैं ये सुलभ नहीं है। ये सबसे डिफिकल्ट है बोला, क्योंकि बाकी सब सुलभ है, हमने अनंत बार कर लिया। अभी देखो, आपको इंद्र बनना भी सुलभ है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना भी सुलभ है, आपको प्रेसिडेंट बनना भी सुलभ है, आपको बड़े से बड़े अरबोपति खरबोपति आप अनंत बार बन गए। कांजी स्वामी ये बताते हैं कि हम अरबोपति खरबोपति भी अनंत बार बन गए, और अनंत बार ऐसे भिखारी बने के खाने को एक दाना भी नहीं मिला, ऐसे भिखारी भी बने हम।
हमको एक भी दाना का भीख नहीं मिला, वैसे भी भिखारी अनंत बार बन चुके, हर चीज अनंत बार हो चुका हमारा। तो अभी हम अनादिकाल से काम भोग की बंद की कथा सुनते सुनते आए हैं। इस भगवान आत्मा की बात सुनना सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप समझ लेना। क्योंकि आपको ये पहला तो बताने वाला मिलना, अभी हमें आर्यंत भगवान की कृपा है, उनकी मेहरबानी है कि वो हमको ये जिनवाणी मिली है, नहीं तो कौन बताता था हम। तो उनका आया, फिर उसके बाद में हमको इंटरेस्ट आना, हम पढ़ना उसको, हम समझना। पढ़ने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी आप समय सार पढ़ लीजिए, वो पूरा समझ में कैसे आएगा। फिर समझना भी इंपॉर्टेंट है, समझने के बाद में फिर उसमें मैंपना करना, स्व और पर्व का भेद की विज्ञान करके मैंपना करना, वो लेवल तक आना बोले तो सुलभ नहीं है करके उन्होंने बताया। इसलिए तो 608 जीवी मोक्ष जाते हैं ना, ज्यादा जीव नहीं जाते मोक्ष। इसलिए उसमें नंबर लगना बोला तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू हम जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो हम अभी जिनवाणी सुन रहे हैं, ये बहुत मतलब बहुत भाग्य से हमको सुनने को मिल रही है, मतलब बहुत बड़ा भाग्य है, बोला सुलभ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अभी देखो कितना भी पैसा है आदमी के पास में, वो सुन पा रहा है क्या जिनवाणी को? नहीं सुन पा रहा है। कितना भी पैसा नहीं सुन पा रहा है, वो तो भाग रहा है उधर, अनंत अनादि काल से भाग रहा है, अभी भी भाग रहा है। रोज सुबह उठता है भागता है, रोज सुबह उठता है अगर उसके पास सब कुछ है तो भी भाग रहा है वो। उसको कभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं, मैं जान लूं स्वयं को करके, नहीं आ रहा है जानने में। क्योंकि उसको क्या है, आगे जाके कुछ भव ऐसा मिलने वाला है उसको, इसलिए वो नहीं जान पा रहा है। उसका कैसा है, संसार चक्र बहुत बड़ा हुआ है, अनंत भव अभी बाकी है उसके, इसके लिए वो नहीं समझ पा रहा। तो जैसी गति होती है वैसी मति होती है, उसको भव बाकी है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगेगा जिनवाणी सुनना या समझना, इंटरेस्ट नहीं आएगा मतलब। तो जिसको भव किनारा नजदीक आ गया उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको उसको मैं कौन हूँ मैं जानने का, उसको उत्साह बढ़ेगा, उल्लास बढ़ेगा। तो कांजी स्वामी का सुन रहा था मैं आज, तो उन्होंने यही बता रहे थे कि भाई आप समझ जाओ, अपने आत्मा को पहचान लो, उस गायक भाव में शरण ले लो, उसमें मैपना कर लो। नहीं तो सीधा जाके कौवे का जन्म, कुत्ते का जन्म, बिल्ली का जन्म, फटाफट ट्रांसफर हो जाएंगे, एक सेकंड में, एक समय में ट्रांसफर हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा, एक सेकंड में वहां गए, यहाँ छूटा सीधा वहां पे। और एक बार वो साइकिल में गए तो वापिस आपको आगे आगे बहु में कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, कभी जैन धर्म मिलेगा, कभी क्या मिलेगा। जैन धर्म मिला तो भी कितनी लोग इसकी बात करते हैं, आत्मा की बात कितनी लोग करते हैं। आत्मा की बात तो अभी जैन धर्म में भी आप देख लो, सब जगह क्रिया ही चल रही है, सब ये क्रिया करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, भगा रहे हैं आपको, वहां पे भी भगा रहे हैं। आत्मा की बात कहाँ पे हो रही है, ज्ञायक स्वभाव की कहाँ बात हो रही है, जिससे जिसका शरण लेके जन्म मरण चक्र से छूटना, वो बात कहाँ पे हो रही है। कुंतु जी, जी। ये बात कौन सुनते हैं जिसकी पढ़ाई श्वेतांबर निगम, ये मतलब तेरापंथी भाई समदाम नहीं ना वो। बाकी तो इतने कट्टर होते हैं कि पूरा पेपर लिखा हुआ उसको बिचोल के वापस नया लिखना बहुत मुश्किल है। सही बात है। वो सही। कहते हैं कि अपना कैसे छोड़ दे, क्या कहते हैं पता है आपको? जी अपना जी कैसे छोड़ दे, जी 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 पता ही नहीं कि अपना है क्या। जी जी। तो न तो हम तेरापंथी है, न दिगंबर है, न श्वेतांबर है, हम तो हाँ आत्मा है, या एक स्वभाव हूँ, वो वहां पे मैंपना करना है। इसमें से ये जो पर्याय है ना, देखो छठी गाथा में आप जो बोल रहे थे ना, अभी आपका जवाब आपने दे दिया निर्मला जी। जी। आपने जवाब दे दिया, आपने प्रश्न पूछा था, आपने जवाब दे दिया। क्या दिया आपने? प्रमत्त भी नहीं हूँ, अप्रमत्त भी नहीं हूँ, इसका मतलब क्या, मैं श्वेतांबर भी नहीं, मैं दिगंबर भी नहीं। हाँ क्या? मैं एक गायक भाव हूँ। बराबर। मैं स्त्री भी नहीं, मैं पुरुष भी नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं, मैं तिर्यंच भी नहीं, मैं नारकी भी नहीं, मैं देव भी नहीं, मैं बिजनेसमैन भी नहीं, मैं जॉब करने वाली भी नहीं, मैं जॉब कराने वाला भी नहीं, मैं डॉक्टर हम्म भी नहीं, मैं इंजीनियर भी नहीं, मैं होशियार भी नहीं, मैं पागल भी नहीं, मैं मूर्ख भी नहीं, मैं धनवान भी नहीं, मैं हम्म भिखारी भी नहीं। तो ये जितना भी मैं करके रखा है आपने सब, ये प्रमत्त भी नहीं, हम्म अप्रमत्त भी नहीं है, मतलब पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ। देखो, द्रव्य में क्या होता है, गुण और शक्ति, शक्ति और पर्याय मतलब कार्य होता है। जो शक्ति है, गुण है, गुणों का पिंड मैं हूँ, शक्ति हूँ, शाश्वत हूँ, ज्ञायक हूँ। और उसमें जो कार्य हो रहा है, जो पर्याय है, पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, क्यों बता रहे? दृष्टि का विषय से बता रहे कि पर्याय आप एक समय में मर जाने वाली है, पर्याय नष्ट होने वाली है एक समय के अंदर। इसलिए पर्याय मात्र आप नहीं हो, पर्याय को मत देखो। मगर ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि पर्याय नहीं है, पर्याय है। अवस्था आपकी बदल रही है और आगे भी बदलेगी, मगर पर्याय के ऊपर आपकी दृष्टि मत रखो। आपकी दृष्टि कहाँ पे रखनी है?
जो ये एक गायक स्वभाव के ऊपर आपकी दृष्टि रखनी है। तो उस एंगल से उन्होंने प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं क्यों बता रहे हैं कि एक से पहला गुणस्थान से लेके छठा गुणस्थान तक प्रमत्त दशा है, सातवें गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक अप्रमत्त दशा है। तो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं मतलब 1 से 14 गुणस्थान में आप नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया, जो संसार में जो आप व्यवहार में जो अपने आप को मान रहे हो वो आप है ही नहीं हो, वो अवस्था आपकी नहीं है। ठीक है, वो अवस्था आपकी नहीं हो तो आप कौन हो? मैं ये एक गायक भाव हूं। अभी समझ में आया निर्मला जी आपको एक गायक भाव? आपको ये बात समझ जाने के लिए मैं एक बार वीडियो प्ले करता हूँ उसका, छठी गाथा का। एक बार आप वो भी देख लीजिए। एक बार आप अपने को प्रयास करें कि मैं कौन हूँ समझने का प्रयास करिए। देखो, पर्याय अवस्था हमारे में है मगर उसको देखना नहीं है, बस उसी जगह पर है। गायक स्वभाव भी उधर ही है, राग द्वेष भी वहीं पर है। और राग द्वेष एक समय की पर्याय है, उसको हमको नहीं देखना है। वहां भी वीतराग स्वभाव है और वहां ही वीतराग की पर्याय है, मगर पर्याय को नहीं देखना है, शक्ति को देखना है। शक्ति का जो कार्य है वहां पे नहीं देखना है, क्योंकि पर्याय बदलती है, एक समय में नष्ट होती है। नष्ट होने को वाले का अगर आश्रय लिया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, मतलब संसार में परिभ्रमण करेंगे। अगर जो नष्ट नहीं होता है, जो शाश्वत त्रिकाली स्वभाव है, जो मैं हूं, उसका शरण लेना है, उसका आश्रय लेना है। आश्रय इसका लेना है जो मरेगा नहीं कभी। आश्रय उसका लेना है, कभी नाश नहीं होगा, कभी उसका एंड नहीं है, जो बदलता नहीं है, जो क्षणिक नहीं है, जो नित्य है, शाश्वत है, उद्योत रूप है। नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, नित्य उद्योत रूप है, प्रकाशमान है, जौजल्यमान ज्योति है। उस आत्मा का स्वभाव का आपको शरण लेनी है। अगर आप शरण पर्याय की लेंगे तो पर्याय तो एक समय में नष्ट होने वाली है, तो आप तो आपका तो दुखी हो जाएंगे आप पर्याय को अगर देखेंगे तो। पर्याय का स्वभाव है एक समय में नष्ट होना। तो मैं प्रमत्त भी नहीं हूं, मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं। अभी मैं वीडियो प्ले करता हूँ, एक बार आप उसको समझ लीजिए, फिर हम सातवीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं एक बार वो करके। कभी नहीं है और दूसो को 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 नविहोदियप्पमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक गायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। जो एक गायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो गायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। देखो क्या बता रहे हैं, जो एक गायक भाव है, ये मेरी स्वभाव की बात चल रही है, जीव की जो स्वभाव है उसकी बात चल रही है। वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो गायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। ये देखो, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है, सिर्फ एक गायक भाव, प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। देखिए अभी ये सातवीं गाथा प्रारंभ हो रही है अभी, एक बार वो भी आप समझ लीजिए। व्यवहारेणुवदिस्सदि प्राणिश्चरितदंसनं नाणम् नवीनानं न चरितम्। पेज नंबर, देखिए पेज नंबर है आपकी, सातवीं गाथा प्रारंभ हो रही है अभी। पेज नंबर है 17 पे। ये जो गाथा है उसका अभी पाठ करेंगे, एक बार ये सुन लीजिए आप। हम्म।
न दंसनम ज्ञान गो शुद्धो। ज्ञान ज्ञान के दिल के यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञाय शुद्ध है परमार्थ से। ये देखिए, दर्शन ज्ञान चारित्र तीन डायमंड है, इसको बोलते हैं रत्नत्रय, या जो तीन रत्न देख रहे हैं ना आप इधर, ये इसका बोलते हैं रत्नत्रय धर्म हमारा। दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन रत्न है। हमारा जो जैन धर्म है उसको बोलते हैं रत्नत्रय, तीन रत्न। ज्ञानी ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध गायक ही है। देखिए क्या बता रहे हैं, जो दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अभी भेद से हम बता रहे हैं कि ज्ञान दर्शन और चारित्र, ठंडा ये था। तो अगर बढ़िया। भेद से अगर हम देखेंगे तो ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र, ये अभी हम स्वाध्याय अभी करेंगे इसका, इस गाथा का। देखिए पेज नंबर 17 ओपन कर लीजिए, हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। पेज नंबर 17, गाथा पाठ करेंगे। दर्शन ज्ञान चारित्रवत्वेनास्या शुद्धत्वमिति चेत् व्यवहारेणुवदिस्सदि नानि सचरितदंसनं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसनं जानगो शुद्धो व्यवहारेणोपदिशते ज्ञानेन चरितं दर्शनं ज्ञानं नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायतः शुद्धः। हिंदी में, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। देखिए पेज नंबर 17 पे गातार्थ पढ़ेंगे। ज्ञानिनः मतलब ज्ञानी के, चरित्रम दर्शनम ज्ञानम। देखिए निर्मला जी, आपको ये समझ में आया छठी गाथा, ये वाला जो आप पूछ रहे थे, प्रमत्त और अप्रमत्त? तो हम हाँ जी। सातवीं सातवीं का प्रारंभ कर रहे हैं अभी, तो छठी का समझ में आ गया ना, जी। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं। देखो। वो मित्तल जी, हाँ जी। ओ एक्चुअली वो जो मॉर्निंग क्लास में था ना, मैं पूछना पूछना करके अभी द्रव्य दृष्टि से तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि अभी है ना, द्रव्य तो गुण और शक्ति से बनाया हुआ है, गुण और पर्याय से। हम्म। तो द्रव्य दृष्टि तो कैसे, अभी गुण को देखना वो द्रव्य दृष्टि है क्या? गुणों को, शक्तियों को, शक्ति को देखना। देखो अभी आप मिरर को देख रहे हैं ना, मिरर में अपना फेस देख रहे हैं ना, हम्म। तो मिरर में अपना फेस देखेंगे तभी, मिरर को देखेंगे तो फेस दिखेगा क्या? दोनों मिरर में देखेंगे तो हाँ, जब फेस जब आप दिखेगा। मिरर को देखेंगे तो फेस नहीं दिखेगा ना, जब आप फेस देखेंगे तभी मिरर नहीं दिखेगा। जो ग्लास हाँ देखेंगे ना, मिरर के ऊपर का जो ग्लास है ना, हाँ वो ग्लास को देखेंगे तभी आप अपना चेहरे चेहरा रहेगा वहां पे, मगर आप वहां नहीं देख पाएंगे ना, वहां गाउन करेंगे उसको। हाँ, वह गौन करेंगे। और जब आप अपना चेहरा देखेंगे तभी ग्लास नहीं देखेंगे ना, अपना चेहरा देखेंगे। हाँ। तो दोनों एट ए टाइम कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, एक एक गाउन हम्म। करना पड़ेगा, एक मुख्य रहेगा ना, अच्छा, एट ए टाइम उसको है ना। द्रव्य। नहीं, उसका हम्म। इसका ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी आप 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें आप एक आपका बेटा है या बेटी है,
और जब आप हम्म उसके देख रहे तो बाजू में 100 लोग तो है, आपका हम्म उनको गौण करके आप उनको मुख्य देख रहे हैं। मुख्य किसको कर रहे हैं? हम्म। आप किनको ओके, देख रहे हैं? बेटे को। अभी आप देखो, अभी हम लोग यहाँ पे अभी स्वाध्याय चल रहा है। अभी हमारे को बाहर का रोड का इतना आवाज वगैरह आता है, हम्म दूसरा भी आवाज आता है। अभी कभी कभी हम्म ये म्यूट नहीं होता है, कभी कभी अनम्यूट हो जाता है, सबका आवाज भी आता है, तो भी हम वहां ध्यान नहीं देते ना। ध्यान कहाँ पे हम्म रहता है हमारा? वो गौण कर देते हैं हम। हम्म वो उसको मुख्य नहीं करते। मुख्य क्या करते हैं? जो हमको सुनना रहता है वो मुख्य करते हैं। अभी और हम्म एक एग्जांपल देता हूँ। अरे द्रोणाचार्य ने क्या बुलाया? उनके सभी शिष्यों को बुलाया। द्रोणाचार्य ने क्या हम्म किया? वो जो एक पेड़ है, वृक्ष के ऊपर उन्होंने एक मिट्टी का जो पक्षी है, लकड़ी का पक्षी को उन्होंने रखा वहां पे, लकड़ी का पक्षी आंख के साथ में। हम्म और इनको सबको शिष्य को बुलाया, बोले कि आपको क्या दिख रहा है? तो सबने बोला नहीं नहीं, हमको झाड़ दिख रहा है, पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, पेड़ दिख रहा है। कोई बोला डाली दिख रहा है, कोई बोल रहा है पत्ता दिख रहा है। तो उनको बोला कि भाई आपको तो, आप पास नहीं हुए परीक्षा में। फिर अर्जुन को हम्म पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? तो वो बोल रहा है मेरे को पक्षी का जो आंख है वो दिख रहा है। क्योंकि उसका जो लक्ष्य क्या था, इन्होंने लक्ष्य क्या दिया था कि पक्षी का आंख को भेदना है मतलब। तो हम्म अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी। ठीक है। हम्म तो हम भी अर्जुन बनना है। अर्जुन बनना मतलब क्या हो गया? अभी हम पर्याय को देख रहे हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सब हम पर्याय को देख रहे हैं। तो जब तक आप पर्याय को देखेंगे तो संसार परिभ्रमण चालू रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्याय नहीं रहेगी, पर्याय रहेगी। आप पर्याय को मत देखो, आप क्या देखो? जो एक ज्ञायक भाव है, जो बदलने वाला नहीं है, उसको देखो। तो जो हम्म बदलने वाला, जो नहीं बदलने वाला, दोनों रहेंगे आपके साथ में। मगर जो नहीं बदलने वाला ना, वहां पे आप देखिए। हम्म। समझ में आया आपको? तो एक मुख्य हाँ। करना है और एक को गौण, गौण होगा। वो दूसरा गौण करना हम्म भी नहीं पड़ेगा, गौण होगा। आपका इंटरेस्ट जो रहेगा ना वही आप देखेंगे ना। अभी देखो, हम्म अभी हमारा उद्देश्य क्या है? अभी अभी हमको कौवे का जन्म नहीं लेना, कुत्ते को जन्म नहीं लेना, सुअर का जन्म नहीं लेना। हमको अभी बहुत ले लिया, हमने बहुत बार ले लिया, अभी उधर जन्म नहीं लेना है। इसके लिए क्या करना है? जो एक ज्ञायक भाव के ऊपर दृष्टि करना है। तो अभी हम, हमारा इंटरेस्ट क्या रहेगा? नहीं, हमको एक ज्ञायक भाव ही है, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। उधर ही हमारा चित्त जाएगा, उधर ही लक्ष्य जाएगा, वही मन में रहेगा, उसी का आनंद रहेगा। अरे अरे, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ। ये जो पर्याय दिख रही है, मैं नहीं हूँ, ये तो बदलने वाली है, ये तो एक समय की है, ये तो समय 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 बदलेगी। अभी कोई और शरीर आया, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर वो कोई, ये थोड़ी मैं हूँ। तो जन्म लेना मरण करना, जन्म लेना मरण करना, ये थोड़ी है मैं, ये अवस्था मात्र मैं नहीं हूँ। अवस्था है, मगर ये मैं नहीं हूँ। ये मनुष्य हम्म पर्याय मैं नहीं हूँ। तो चारों गतियों की अभी और जो भी पर्याय है वो मैं नहीं हूँ। यहीं पर जो प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था जो है, वो उससे भिन्न मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, जो कभी नहीं बदलता हूँ, जो वो मैं त्रिकाली स्वभाव हूँ। उसमें आपको पहला तो नक्की करना बुद्धि में, ये मैं हूं करके, फिर उसी में आपको स्थिर होना है। वही जब उसका आश्रय लेंगे तभी ये जन्म मरण चक्र से मुक्त हो गए, पहले मुक्त होने वाले नहीं है। अगर आप समझो कि आपने कुछ क्रिया कर दिया, कुछ दूसरा से आडंबर कर दिया, दूसरा कोई आपके पास मार्ग है, तो वो मार्ग गलत है, मतलब सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मोक्ष का मार्ग कोई और है, तो वो सही नहीं है, मतलब आपकी मान्यता गलत है। अगर आपको समझ रहा है कि तो और कोई आपके पास मार्ग है मोक्ष जाने का, अगर आपके पास है हम्म तो आप बता देना यहाँ पे अभी। फिर हम हम्म आपको बताएंगे कि वो कैसा गलत है, कैसा सही नहीं है, वो आपको बता देंगे। अगर, क्योंकि अनादिकाल से जीव ने बहुत सारे मार्ग बना दिए मोक्ष मार्ग के, कि आप हम्म ये मार्ग भी है, वो मार्ग भी है। सुबह में भी कोई बात कर रहे थे कि ज्ञान मार्ग है करके। ऐसा ज्ञान मार्ग वगैरह वो सब अलग अलग नहीं होता। मार्ग तो एक ही वीतराग मार्ग रहता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। राग और द्वेष का मार्ग संसार मार्ग है, वीतराग मार्ग मोक्ष मार्ग है। सिंपल एकदम, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अभी मोक्ष मार्ग में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि तो मार्ग में डाउट है, तो फिर पहुंचेंगे कैसे आप? मोक्ष मार्ग मतलब वीतराग मार्ग, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो सर, जी। ज्ञान ज्ञान मार्ग का क्या मतलब है? वीतराग मार्ग की है ना ज्ञान नहीं मार्ग नहीं नहीं तो। नहीं नहीं, सुबह में बोल रहे थे वो अन्यमति मानते हैं कि कर्म हाँ। मार्ग है, धर्म ज्ञान मार्ग है, और हम्म, और एक कोई मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ऐसा अलग अलग मानते भक्ति हो। मार्ग है। हाँ वो मानते हैं, उनकी मान्यता है, अभी हम क्या करेंगे, उनकी मान्यता है। वो समझ रहे एक कि तो भक्ति, वो एक क्या तो है समझ, भक्ति मार्ग। हाँ वो समझ रहे कि भक्ति मार्ग से भी आप पहुंच जाएंगे, और ज्ञान मार्ग से पहुंच जाएंगे, कर्म मार्ग से भी आप पहुंच जाएंगे। मैं योग, योग बोलते हो, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान हाँ। योग, ऐसा वो तीन मानते हैं, तीन चार रास्ता मानते हैं। वो क्या बोलते हैं मालूम है? अलग अलग रास्ते से आप वहीं पहुंचेंगे, मतलब आप यहाँ से भी जाओ, यहाँ से भी जाओ, कहीं से भी जाओ, वहां के वहीं पहुंचेंगे मतलब।
ऐसा नहीं पहुंचेंगे होता। वहीं पर। नहीं पहुंचेंगे, घूम जाएंगे वहीं पे, घूमते घूमते हो जाएंगे जिलेबी जैसा, कहीं नहीं पहुंचेंगे। वो कोलू का बैल जैसा है ना, मनादी काल से संसार में कैसे घूम रहे मालूम है? वो मार्ग भी है, ये मार्ग भी, ये मार्ग भी, समझ कर क्या हो गया? वो कोलू का बैल है ना, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसको लगता है शाम तक उसने हजारों किलोमीटर चल लिया करके। और उसको पट्टी जब खोलता है आंख के ऊपर, तभी मालूम पड़ता है कि उधर का उधर ही है। इसी तरह हमारा भी है ना, अनादिकाल से हम चार गति से परिभ्रमण करते 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 हमको लग रहा है हमने बहुत घूम लिया, बहुत ये कर लिया, बहुत आगे बढ़ रहे, बहुत आगे बढ़ रही है। जब हमारी आंखें खुलती है, सही मोक्ष मार्ग मिलता है, तब मालूम पड़ता है कि मैं तो किधर भी नहीं, मैं तो इधर ही हूँ अभी भी, मेरा मार्ग भी चालू नहीं हुआ अभी तक। अभी ये देखो, मिथ्या दृष्टि का मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं हुआ, बताइए अभी क्या बोलना है। और उसको लग रहा है कि वो कितना कुछ कर लिया करके। ये चार गति में परिभ्रमण करना कुछ करना नहीं कहलाता है, वो तो परिभ्रमण ही है। मोक्ष मार्ग पे चलना भी शुरू करेंगे ना, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, आत्मा का अनुभव पहला होगा, उस समय मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला है। पहला जो हमारा घूमना घूमना हो रहा है, वहीं का वहीं घूम रहे हैं हम, और कहीं पे भी नहीं पहुंच रहे। कोलू का बैल का एग्जाम्पल है, और कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है, वहीं का वहीं हम। हाँ, ट्रेडमिल का भी एग्जाम्पल है, ट्रेडमिल पे आप भागो पूरा दिन सुबह से शाम तक, कहाँ पहुंचेंगे? वहीं रहेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रेडमिल तो का भी एग्जाम्पल, हाँ जी। कुंतु जी, तो फिर ये द्रव्य दृष्टि हुआ ना, तो हम अभी मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मुझे शक्ति देखो, पर द्रव्य मुख्य दृष्टि मानना मत है शक्ति द्रव्य को। दृष्टि मतलब, द्रव्य दृष्टि मतलब जो गुणों का पिंड, जो एक ज्ञायक भाव है, छठी गाथा में जो आया ना, गुणों का जो पिंड है, एक ज्ञायक भाव, वो मैं हूँ। वो वही ज्ञान दर्शन जाय। द्रव्य दृष्टि है, वो द्रव्य दृष्टि है जो कभी बदलता नहीं ना, वो द्रव्य को आपको देखना है। आपको हाँ, मैं वही पना वहां पे स्थापित करना है कि आप कभी नहीं बदलने वाले हो। वही मेरे शक्ति के ऊपर ज्ञान दर्शन चारित्र सुख, उसके ऊपर मुझे मैं पना करना है, वही है ना। नहीं 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 नहीं, अभेद के ऊपर, अभेद के ऊपर। अभी देखो, छठी सातवीं गाथा में वही आ रही है कि ज्ञान के ऊपर, दर्शन के ऊपर, और चारित्र्य को अगर, भेद के ऊपर अगर आप लक्ष्य करेंगे तो आप मिथ्यात्व ही है करके बोलेंगे, आपका सम्यक दर्शन नहीं होगा आपको। ये आपको झटका लगने वाला है अभी एक थोड़ा सा। अभी वो मैं सब स्वाध्याय इसका बराबर से समझेंगे तो वो नहीं लगेगा। तो आप फिर इधर सातवीं गाथा में ये बोला आपको कि आप ज्ञान भी नहीं हो, दर्शन भी नहीं हो, चारित्र भी नहीं हो। अच्छा, उसका, हाँ, क्या उसका ही। मीनिंग समझाएंगे यहाँ पे, अभी अभी समझाएंगे उसका मीनिंग। तो कुंतु जी, अभी आत्मा को द्रव्य भी बोलते हैं, ध्रुव भी बोलते हैं, भगवान आत्मा भी, तो द्रव्य भी बोलते हैं क्या आत्मा को? देखो कैसा है, एक चीजों का नाम बहुत सारे रहेंगे, मगर आपको भाव बराबर भाव भाषण करना है। शब्द हम्म तो शब्द है, मगर वाच्यक है वो, तो वाच्य को आपको पकड़ना है। अभी देखो, हम्म अभी शक्कर को है ना, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोग अलग अलग बात करेंगे, अभी इतनी लैंग्वेज ऐसे मुझे है। लगता है कि मुझे भी यही लग रहा था जब तक अनीता जी ने पूछा कि द्रव्य मतलब पुद्गल को भी हम द्रव्य बोलते थे ना, तो शायद द्रव्य वो मतलब कंफ्यूज। हम भी द्रव्य है ना, हम्म। हाँ हम भी हाँ। द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ। और पुद्गल हम्म। पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल धर्म द्रव्य। द्रव्य है, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य है, ये सब छह द्रव्य है। हम हाँ, भी, क्षेत्र में। आप द्रव्य बोलो, वस्तु बोलो, मैं भी एक हाँ, वही वस्तु हूँ। वही शायद कंफ्यूजन हुआ। हाँ, तो द्रव्य ही मैं भी द्रव्य ही तो हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। हाँ, जी। तो अभी आत्मा को जीव द्रव्य। द्रव्य दृष्टि देखो, द्रव्य बोलेंगे तो जीव तीनों। की द्रव्य दृष्टि मतलब ना, हाँ, कि जीव की देखो, द्रव्य द्रव्य मतलब, दृष्टि। दो मीनिंग होता है द्रव्य का। एक तो गुण पर्याय वाला द्रव्य, एक सिर्फ गुणों का पिंड, दो चीज होता है अंदर। तो जब जब द्रव्य हम्म दृष्टि बोलेंगे तो सिर्फ उसमें गुणों का पिंड लेना है, पर्याय नहीं लेना है। और प्रमाण हम्म ज्ञान से अगर आप द्रव्य को पूरा देखेंगे तो गुण और पर्याय दोनों लेना है। मगर जब आपको सम्यक दर्शन करना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो फिर वो गुण पर्यायवान वाला द्रव्य को नहीं देखना है। पर्याय हम्म देखा तो आपका मिथ्यात्व ही रहेगा, मतलब सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो आप प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, वो अगर आप दशा लेंगे तो वो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है अभी, सिर्फ गुणों का जो, शक्ति का जो पिंड है, द्रव्य, वो वाला द्रव्य लेना है आपको, अंडरस्टैंडिंग रखना है बराबर, द्रव्य दोनों को भी हम्म बोलेंगे। द्रव्य में एक द्रव्य आएगा जिसमें गुण और पर्याय दोनों है, एक द्रव्य आएगा जिसमें सिर्फ शक्ति है, गुण है। वो गुणों हाँ का जो पिंड है ना, उसको देना, वो ज्ञायक भाव है। वो जो अभी छठी गाथा में आया ना, वो ज्ञायक भाव मतलब वो एक अभेद अखंड, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई पर्याय नहीं है, सिर्फ वो एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, उसको लेना है द्रव्य दृष्टि। और पर्याय हम्म दृष्टि में क्या होगा, आपकी अवस्था आएगी, अवस्था से हम्म। द्रव्य को देखेंगे, अवस्था से द्रव्य को देखेंगे, हम्म वो है पर्याय दृष्टि। तो अपने को द्रव्य, आत्मा का अनुभव करने के लिए द्रव्य दृष्टि करना पड़ेगा, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। तो मगर इसमें पर्याय नहीं है,
पर्याय नहीं है ऐसा नहीं जैसे समझना, पर्याय है, मगर आप गौण कर रहे हैं। जैसे कारण कार्य रहस्य के क्लास में जैसे निमित्त में था वो द्रव्य दृष्टि का, और स्वभाव में भी जो बता रहे थे द्रव्य दृष्टि, उसका मतलब स्यादवाद से हम लोग आत्मा के ऊपर द्रव्य दृष्टि कर रहे हैं पर पर्याय पे नहीं कर रहे हैं। हाँ बराबर है, मगर पर्याय है वहां पे, यही सैद्वाद है, नहीं वो, सैद्वाद, हाँ हाँ। हाँ, नहीं बहुत लोग पर्याय है। नहीं बहुत लोग पर्याय नहीं मान रहे हैं। अभी सांख्यवादी वाले, वो सिर्फ गुणों का पिंड आत्मा को मान रहे हैं, शक्ति वाला जो ज्ञायक भाव है उसको सिर्फ आत्मा मान रहे हैं, वो पर्याय को नहीं मान रहे हैं। वो क्या बोल तो रहे हैं, इसमें वो पर्याय को, वो बोल रहे हैं कि माया है, मगर माया हम्म नहीं है, पर्याय है, अवस्था है, छह द्रव्य है संसार में, माया कैसे हो गया? वो माया बोलते हैं, वो नहीं मान रहे पर्याय को। और बुद्धिस्ट लोग है ना, वो माया को मान रहे हैं और द्रव्य को नहीं मान रहे, वो बोल रहे माया ही है, मतलब ये जो पर्याय ही है, पर्याय वाला ही द्रव्य है, वो ये गुणों वाला द्रव्य नहीं मान रहे। और सांख्यमति वाले हम्म जो पर्याय वाला आत्मा नहीं मान रहे। तो दोनों एकांत ही हो गए। एकांत अगर वो लेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। आपका जब आत्मा का अनुभव करना है तो आपको पहले नॉलेज तो बराबर रखना पड़ेगा, भाई मैं आत्मा क्या हूँ, एटलीस्ट मेरे में क्या है, मेरा नेचर क्या है। आपका नेचर अगर आप बराबर नहीं समझेंगे तो आपका अनुभव कैसे करेंगे? वो वैसा हो जाएगा, मगर मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, भैंसे का ध्यान कर रहा है, अपने आप को भैंसा मान लिया, ऐसा कल्पना करने से नहीं होगा। आपको तो जो है आत्मा वैसे ही आपको मानना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा में क्या है। अगर वही नहीं समझेंगे, अनादिकाल से यही हमने नहीं समझा है। जिस पर्याय में गए उसको मैं मान लिया, जिस पर्याय में गए उसको मैं मान लिया, और जो पुद्गल दिख रहा है उसका मेरा मान लिया। अभी ये शरीर दिख रहा है उसको मैं मेरा कर लिया, पैसा दिख रहा है, मकान दिख रहा है, सब में मैं मेरा कर लिया। इसलिए तो हमको भव 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 अनंत भव हो रहे हैं, अभी जन्म मरण चालू ही है हमारा। जब तक एक ज्ञायक भाव को जो द्रव्य के ऊपर दृष्टि नहीं करेंगे, तब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होंगे। अगर आप द्रव्य पे दृष्टि नहीं करेंगे, पर्याय पे दृष्टि करेंगे, तो आपको नया जन्म तुरंत तुरंत मिलेगा, और आपका ये कर्म बंधन चालू रहेगा। देखो, कर्म बंधन चालू है अभी हमारा सबका, हमारा और आपका सबका कर्म बंधन चालू है। ये कर्म बंधन रोकना है तो आपको आत्मा की शरण लेनी पड़ेगी पहली बार। जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे, सम्यक दर्शन रहेगा, तभी 41 प्रकृति कम हो जाएगी आने का, कर्म आने का। 148 में से 41 तुरंत कम हो जाएगी कर्मों का आना। फिर छठ पांचवें गुणस्थान में और रुकेगी, छठे गुणस्थान में और रुकेगा कर्म आने का। कर्म आने का रुकते 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 अब 14वें गुणस्थान के अंत में पूरे सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, और 13वें गुणस्थान में भगवान बन जाएंगे। 12वें में कर्मों का, घाती कर्मों का क्षय हो जाएगा, संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाएगा। ये प्रोसेस है पूरा। तो इसके लिए पहले के पहले आपको आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा का अनुभव करने के पहले आत्मा को समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या चीज है करके। अभी आपने अच्छा प्रश्न किया कि आत्मा द्रव्य है, बराबर है, जीव द्रव्य है आत्मा। और आत्मा के बारे में कोई प्रश्न है तो कर लीजिए आप, आत्मा को बराबर समझ लीजिए, नहीं तो अनुभव किसका करेंगे आप? अभी अपने गुरु आप को जी कोई और समझ लेंगे तो वो अनुभव उसका हो जाएगा। अभी आज दिन तक हमारा यही हो रहा है। अभी मैंने मैंने ये शरीर मैं मान लिया, मेरे को मैं अभी इसका अनुभव कर रहा हूँ, ये मैं हूं करके, तो कैसे होगा मुझे आत्मज्ञान, कैसे होगा मुझे सम्यक दर्शन? अभी अभी देखो, ये एक कपड़ा पहना हो ना, ये देखो ये अलग है ना, और ये शरीर अलग है, ये अलग है, ये मेरा नहीं है, बराबर है, ये मैं नहीं, ये पुद्गल द्रव्य, ये समझ में आया? अभी वस्त्र भी मैं नहीं हूँ, ये समझ में आ गया? ये घर बार वो भी अलग है, वो परद्रव्य है, वो समझ में आ गया? ये वस्त्र भी परद्रव्य है, ये भी समझ में आ गया? अभी ये शरीर है, ये भी परद्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये भी मैं नहीं हूँ। उसके नेक्स्ट आते हैं, अभी जो आत्मा के अंदर जो क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, कषाय हो रहे हैं, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, उससे भी भेद ज्ञान। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कि जो पर्याय मात्र भी मैं नहीं हूँ, अप्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, उसके ऊपर भी फोकस नहीं करना। अभी सातवीं गाथा में भी नेक्स्ट ये आ रहा है कि ज्ञान दर्शन चारित्र जो मेरा स्वभाव है, वो भी अगर आप भिन्न भिन्न देखेंगे, भेद करेंगे उसमें, तो वो भी मैं नहीं हूँ। अभेद देखेंगे तो मैं हूँ, भेद वेद भी मैं नहीं हूँ। तो आपकी जो दृष्टि है ना, दृष्टि का विषय जो द्रव्य दृष्टि है ना, द्रव्य दृष्टि मतलब एक अभेद अखंड परिपूर्ण एक जो आत्मा है, एक ज्ञायक भाव है, उसके ऊपर दृष्टि, उसमें भेद चलेगा ही नहीं है, उसमें खंड खंड चलेगा ही नहीं, वो खंड ही नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी खंड नहीं है। न द्रव्ये न खंडयामी, न भावे न खंडयामी, न क्षेत्रे न खंडयामी, न द्रव्य क्षेत्र काले न खंडयामी, मतलब मैं द्रव्य से खंडित नहीं हूँ, द्रव्य क्षेत्र से भी खंडित नहीं हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल से भी खंडित नहीं हूँ, भाव से भी खंडित नहीं हूँ। तो मैं एक अखंड अभेद आत्मा हूँ। आप क्या पूछ रहे थे अनिता जी? वही कुंती जी की है ना, द्रव्य में पर्याय भी है, बस हमें पर्याय को गौण करना और शक्ति पर शक्ति को द्रव्य द्रव्य के ऊपर हमें लक्ष्य करना।
यही है ना? हाँ, एक बार वापस रिपीट करिए। एक मैंने थोड़ा सेटिंग कर रहा था यहाँ पर, ये थोड़ा सा हाँ, गैलरी। तो हाँ। द्रव्य में ना गुण और पर्याय दोनों है, तो हमें पर्याय को गौण करना है, और जो गुण है ना शक्ति, वो वही द्रव्य शक्ति, द्रव्य द्रव्य उसके ऊपर हमें लक्ष्य करना है ना, और वही जी। समझना है। हाँ, जो शक्ति का जो पिंड है ना, उधर आपको लक्ष्य करना है। तो शक्ति का अभी जो जो पिंड। आप कह रहे थे, वो शक्ति भी खंड खंड नहीं कर सकते आगे, वो सात्विक नहीं, गाथा में। देखो कैसा है। अभेद जो है ना, द्रव्य तो एक अभेद है ना पूरा, अनंत गुणों का एक पिंड है कि नहीं, बताइए कि उसमें एक कट कट है। दिन बस। अलग हाँ अलग है है। क्या उसमें, कोई कोई डिवाइडेशन है या कोई अलग अलग नहीं नहीं। डिपार्टमेंट है उसमें आत्मा में, कि एक अखंड अभेद है ना अपना पूरा आत्मा। हाँ, ये खंड है। ये जो हम भेद कर रहे हैं ना, वो बताने समझाने के लिए कर रहे हैं। अभी एग्जांपल हम्म देता हूँ आपको। अभी समझो इंडिया का मैप है पूरा, इंडिया है। हम्म। तो हाँ। इंडिया को आपको समझाने के लिए, इंडिया कैसा है समझाने के लिए हमने क्या किया आपको, भी महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है, ऐसा ऐसा हमने स्टेट वाइज आपको समझाया। बराबर है। हम्म स्टेट वाइज भी समझाया, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी समझाया, सब भेद करके भेद करके भेद करके, फिर सिटी वाइज भी समझाया। फिर हम्म वो छोटा जो विलेज है उस लेवल पे भी समझाया आपको। इसी हम्म तरह जिनवाणी में आत्मा को समझाने के लिए पूरा अंदर अलग 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 करके समझाते हैं। मगर अगर आपको इंडिया को देखें तो इंडिया एक है कि इतने सारे इंडिया है। एक ही है। हाँ, तो इसी तरह द्रव्य है ना पूरा का पूरा एक है। अनंत गुणों का एक ही पिंड है वो, अलग 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 उसमें डिविजन नहीं कर सकते आप, कि भाई ये ज्ञान अलग हम्म है, ये दर्शन अलग है, ये चारित्र अलग है। देखो देखो, इधर मेरा ऊपर सिर है ना, वहां पे ज्ञान है, यहाँ पे दर्शन है, यहाँ पे वो हम्म चारित्र है, ऐसा नहीं कर सकते। ये हम्म पूरा का पूरा अनंत गुण है ना, हर आत्मा के हर प्रदेश में अनंत गुण है। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पे, हर जगह पे अनंत गुण एक जगह साथ में रहते हो। तो हम्म, आत्मा एक अभेद अखंड है, वो अलग अलग नहीं है। अलग हाँ। अलग 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 है ना, ये समझाने के लिए, आपको हम्म आत्मा को समझाने के लिए वो समझाना समझा रहे हैं जिनवाणी में। भेद करके, भेद करके समझाने के लिए भेद कर रहे हैं। रियल में भेद नहीं है आत्मा में। हम्म आत्मा तो ये एक अखंड है, आत्मा तो समझाने के लिए भेद कर रहे हैं। रियल में अंदर हम्म। भेद नहीं है। सब साथ में ही है। एक साथ में एक ही है पूरा, एक अभेद अखंड। नहीं तो फिर देखो, इसीलिए सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता जीव को। वो उसको या तो भेद करता है, या फिर उसको पर्याय मान लेता है, या फिर उसको और कोई परद्रव्य मान लेता है। तो भेद कैसे होगा? देखो, सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, शरीर को ही मैं मान लेते हैं, उद्गल द्रव्य जीव द्रव्य को मिलके मैं मान लेते, तो आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं, कभी कभी भी नहीं होने वाला है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये समझ में आ गया भी शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये समझ में आ गया। फिर जब पुद्गल जीव द्रव्य को भी लेते, उसमें पर्याय को मैं मान लिया, तो भी नहीं होगा। फिर पर्याय को हम्म तो अलग कर दिया, उसके बाद में मान लिया कि भाई ये जो अलग अलग मेरे गुण है वो अलग अलग आत्मा है, ऐसा मान लिया, तो भी नहीं होगा। तो एक हम्म अखंड अभेद मानेंगे, उसके ऊपर लक्ष्य करेंगे, तो एक ज्ञायक स्वभाव मैं हूँ, एक ध्रुव शुद्धात्मा मैं हूँ, तभी आपको सम्यक दर्शन होगा। तब तक नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जब तक नहीं समझेंगे तो कैसे होगा फिर। नागा जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, ये महाभारत सीरियल में हाँ। अ, श्री कृष्ण ने हाँ, क्या बोलते हैं, इसका रूप दिखाया था। मैं क्या बोलते हैं, मैं आत्मा हूँ, क्या मैं भगवान हूँ करके बोल के। तो उसमें 33 कोटि देवी देवता भी समावेश है। वो आत्मा का ही रूप है ना। देखिए क्या होता है, जो अन्य मति वाले अभी जो बता रहे हैं ना, वो सही नहीं है पूरा। क्योंकि जो सर्वज्ञ ने भगवाई वाणी वही सत्य है। अन्य मतियों में बहुत सारा कल्पना करके लिख दिया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कल्पना किया है। हर आदमी ने अपने अपने कल्पना के अनुसार वो अपना अपना एक मत बना लिया है। अगर आप उनको सब एनालाइज करते जाओगे तो आपको सब कंफ्यूज हो जाएगा। आपको सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही सुनना पड़ेगा। और श्री कृष्ण स्वयं भी सम्यक दृष्टि जीव थे। वो भी हम्म। नेमिनाथ भगवान के पास में ही जाते थे। अरिष्ट नेमि की हाँ, चिच्चरे बैल। नेमिनाथ, हाँ, नेमिनाथ भगवान के फॉलोअर थे कृष्ण भगवान। कृष्ण जी अपने सम्यक दृष्टि जीव थे, वो हरि भगवान नेमिनाथ जी के फॉलोअर थे। उनकी लिखी भगवत गीता में और नहीं, हमारी नहीं नहीं नहीं, आत्मा। उन्होंने लिखा है नहीं लिखा है, उधर बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि कौन लिखा है, कौन चेंजेस किया है, अभी तक जो आप पढ़ रहे हो उसमें कितने चेंजेस हो गए, वो कितना सही है कितना क्या है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है उसमें थोड़ा सा। वो 80% फेमिलियर टू जैनिज्म ही है, वो नहीं, आत्मा फेमिलियर रूप। मतलब क्या हो गया, जो गुणों का पिंड है ना वहां पे सेम ले रहे हो। हाँ, मगर लगभग मिलता प्रॉब्लम वो जुलता। बोल रहे कि माया ही है, मतलब वो बोल रहे कि
हाँ माया हम तो नहीं माया बोलना वो क्या, छह द्रव्य को बराबर से नहीं समझ रहे, वो बोल रहे ये सब माया दिख रहा है। अभी माया किधर है? ये है ना पुद्गल शरीर है ना यहाँ पर, माया कैसे हो गया? ये बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग है यहाँ पर, माया कैसे हो गया? जो सब सामने दिख रहा है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य सब है, वो ये माया कैसे दृष्टिकोण हो से गया? माया वो नहीं ब- हुआ ना। हम्म, तो जैनिज्म आत्म ये बोलता है कि दृष्टिकोण। जो दिख रहा है वो है, माया कैसे हो गया? माया नहीं है, सब दिख रहा है, माया नहीं है बिल्कुल। आप ऐसा एकदम माया कैसे बोल सकेंगे? नहीं, वो गलत हो जाएगा माया बोलेंगे तो। देखिए, अभी सर्वज्ञ भगवान को अगर आप समझेंगे ना तो ही आपको मोक्ष मार्ग समझ में आने वाला है। अभी ऐसा देखेंगे तो लाखों 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 मार्ग है मोक्ष जाने के लिए। आप किसको किसको फॉलो करेंगे बताइए? आज दिन तक हमने यही भूल किया है, सर्वज्ञ भगवान को नहीं माना, दूसरे को मानते 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 चले गए। ये बार भी अगर यही भूल कर लेंगे तो हमारा भी, हम भी भटक जाएंगे। और बहुत मुश्किल से तो ये मार्ग मिला है, सत्य मार्ग मिला है। देखो, ये छठी गाथा पे आने के लिए कितने जन्म निकल गए हमारे, ये गायक भाव हूं करके, ये स्वभाव को जानने के लिए अनंत काल बीत गया, ये तक नहीं आए हम। अभी ये मिला है तो अभी इसको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। इसको छोड़ना नहीं मतलब इसको नहीं पकड़ना है, शास्त्र को, अपने गायक स्वभाव को उसमें एकता करना है। छठी थोड़ी मुश्किल थी बट ये सातवीं गाथा बहुत आसान है। आसान इसमें नहीं, और आपने डिफिकल्ट होने वाला है अभी, देखो किसी को डाइजेस्ट नहीं होने वाला है भाई, ज्ञान भी ये नहीं, पढ़ने दर्शन भी के नहीं, और अच्छा चरित्र भी नहीं। है, है भी नहीं भी दोनों नहीं, अभी वो व्यवहार तो बहुत टेंशन होने वाला है, अभी स्वाध्याय करेंगे तब सबको टेंशन होने वाला है बहुत व्यवहार ज्यादा। दृष्टि से वो और तो बोले सावित्री। वो तो बोले हम 6 तक तो सहन कर लिया, अभी सहन नहीं होगा हमारे को, बोले अभी बहुत हो गया आपका मतलब अत्याचार। बोले मैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं समझा था मेरे में ज्ञान दर्शन चारित्र है, बोलते आप वो भी नहीं है, अब चाहिए नहीं, मैं क्लास ही छोड़ देंगे हम तो। ये तो है भी नहीं भी है दोनों बता अभी बहुत रहे डेंजर है, अभी व्यवहार में सात्विक था। हूँ। सात्विक था, बहुत डेंजर है। पहले बोले आपने घर को छोड़ा दिया, हमने कुछ नहीं कहा। फिर बोले शरीर को छोड़ा, बोले ऊपर का कपड़े छोड़ा दिए, वो भी कुछ नहीं कहा। बच्चे को छोड़ा दिया, कुछ नहीं कहा। बोले आप शरीर भी छोड़ा दिया तो भी कुछ नहीं कहा हमने। बोले अवस्था को भी छोड़ा दिया, कुछ भी नहीं कहा। अभी बोलते हैं जो 3 रत्न है हमारे, दर्शन ज्ञान चारित्र, वो बोले वो भी मैं नहीं हूँ। बोले तभी है, मैं हूँ क्या मैं? तो बोले बहुत सीरियस, ये तो टेंशन का काम है डाइजेस्ट होने के लिए। मैं कब से वही पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग खराब हुआ। हाँ, और मैं कब से वेट कर रही हूँ कि हम कब इस पे हाँ, आएंगे, क्योंकि मेरे को वो हाँ, देख देख के पढ़ पढ़ के यहाँ पे हाँ। मैं वही सोच रही थी। जी, 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 जी। बोले ये तो हद कर दिया आपने, बोले हम सुन रहे, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओ। एक लिमिट रहता है, लिमिट क्रॉस कर दिया आपने तो। बोला झूठ बोलेगा क्या लिमिट रहता है, कितना झूठ बोलेंगे आप हमारे से करके? तो टफ। ये क्या है कुत्तू जी? नागा जी, हाँ जी, हाँ जी, हजम हजम नहीं होता है क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। जी, 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 इतने जी। जन्मों से सम्मोहित हुए हैं। हाँ, एकदम सही बोला आपने, हजम नहीं होगा, ये बात हजम नहीं होगी मतलब। क्योंकि हिप्नोटाइज हुए हैं जी। कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, मेरा है। हाँ, देखो सामने से देख रहे, घर से गए ना, कुछ भी हाँ। साथ लेके नहीं गए, फिर भी नहीं गए, अकल नहीं नहीं आ गए, रही। नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए। नहीं, फिर भी अकल नहीं आ रही है, देखो। नहीं है, सही बात है, सही बात है। इतना इतना सम्मोहित हो गए कि जिसके कोई लिमिट नहीं क्या है। होगा, अभी आपके पास जो स्टॉक में कर्म है ना, वो थोड़ा सा हम्म। आपको सम्मोहित करेंगे, मगर आप थोड़ा सा पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ में रहिएंगे तो सम्मोहित नहीं होंगे आप। बराबर। वो कंटिन्यू निरंतर हर समय में कर्म उदय में आ रहा है, लौट पूरा। आ रहा है। जी। देख रहे हैं अभी तो कई कई बार खुश होते हैं, कई जी। बार ऐसी चोट पड़ती है अहंकार को हाँ, कि संभलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। निर्मला जी, ये अगर नहीं समझेंगे ना तो हमारा आगे कल खराब है हालत हमारा, अगर नहीं समझेंगे तो। नहीं अपना नहीं, अभी टाइम तो अच्छा समझ है, लेंगे सर। अपना टाइम अच्छा है कि हम ये यहाँ तक पहुंच गए समय सार तक, नहीं तो बहुत मुश्किल होता था हमको। नहीं नहीं, तो अभी कैसे तो जान क्या हुआ पाते? पता है जी। कि अगर नहीं समझेंगे तो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उस पर कदम तो रख दिया, जी। और कई बातें समझ में भी आने लगी, तो अभी वहां पर नहीं जी सकते हम लोग। इस समय सार को सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का है इस धरती पर के ऊपर अभी का, नहीं नहीं, सही बात है, सर्वोत्कृष्ट इसमें ग्रंथ कोई है। डाउट ही नहीं है। अभी आपको भी समझ में आता रहेगा कि एक एक गाथा आप जो पढ़ रहे हैं ना, उससे आपको समझ में आता रहेगा, ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ आज दिन तक हमने नहीं सुना है कहीं पे भी ऐसा। नहीं सुना, नहीं सुना। और हाँ। सब मान्यताओं को तोड़ रहे हैं। जी। और हमारे पास तो धनी वही है, हमारी हाँ। मान्यता, जी, जी। उसको कैसे लुटा दे, जी। इसीलिए तकलीफ हो रही है। अभी वो सात्विक आता तो अभी सब टेंशन में आ गए, वही बोल रहे हैं, सीमा जी बराबर बोल रहे हैं।
कि ये हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है करके। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे अभी। जी। ठीक। देखिए पेज नंबर 17 पे क्या बता रहे, ज्ञानिनः ज्ञानी के चरित्रम दर्शनम ज्ञानम, चारित्र दर्शन ज्ञान, यह तीन भाव व्यवहारेण व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी, ज्ञानम अपि न ज्ञान भी नहीं है, चरित्रम न चारित्र भी नहीं है, और दर्शनम न दर्शन भी नहीं है। ज्ञानी तो एक ज्ञायक शुद्ध शुद्ध ज्ञायक ही है। पेज नंबर 18 पे देखो, संस्कृत का एक बार पढ़ लेता हूँ। आस्ताम तावद वंद प्रत्ययात ज्ञायकस्यात् शुद्धत्वम् दर्शन ज्ञान चारित्राण्येव न विद्यन्ते, यतो ह्यानन्त धर्मण्येकस्मिन् धर्मण्य निष्णातस्य अन्ते वासी जनस्य तदवबोधि विधियायिभिः कैश्चिद्धर्मस्त मनुषासतां सूरीणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतो अभेद अपि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः परमार्थस्तस्त्वेकद्रव्यनिश्चितानन्तपर्यायतकैकं किञ्चिन्मीलितास्वादं भेदमेकस्वभावमपुभवतो न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम ज्ञायक ये वही कह शुद्ध। देखिए टीका पढ़ते हैं अभी। टीका पढ़ेंगे आप? जी। पेज नंबर 18 पर टीका पढ़िए। कुंतु जी आज मेरे पास बुक, हाँ, अच्छा कोई मैं पढ़ता हूँ। इस बुक ज्ञायक नहीं है। आत्मा को, जी, इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जनों को धर्मी को बतलाने वाले कतिपय धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है ज्ञान है चारित्र है, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य भी, एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, और एक शुद्ध ज्ञायक ही है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो भेद से क्या होगा, विकल्प उत्पन्न होता है हमारा। कभी भी भेद से बात करते हैं तो राग उत्पन्न होता है, क्योंकि जहाँ भेद है वहां पे राग उत्पन्न होता है, और राग हुआ तो फिर वो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अभेद को देखेंगे तो ही वो वीतराग स्वभाव का हम अनुभव कर पाएंगे, अभेद को, पूरा अखंड अभेद को। जहाँ पे भेद है वहां पे व्यवहार है, और व्यवहार से निश्चय नहीं होता है। तो कभी भी अगर आप भेद कहीं पे भी करेंगे तो आत्मा का अनुभव कभी होने वाला नहीं है। और अभी आप अभेद देखेंगे, अनंत गुणों का जो पिंड है ना, एक रूप से देखेंगे तो आपका अनुभव होने वाला है। अगर समझो आप अलग अलग देखेंगे कि मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, ऐसा खंड खंड करके अलग अलग आप देखेंगे, तो क्या होगा, राग द्वेष उत्पन्न होगा। तो राग द्वेष उत्पन्न होगा, वो व्यवहार है, वो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, वे उसे आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। इसलिए वो बोलते हैं कि वो मैं नहीं हूँ, ये गौण करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। देखो मुख्य गौण का समझ लेना, ये स्याद्वाद वाणी है हमारी, अनेकांतमयी मूर्ति है। हमने पहले ही बोला था अमृतचंद्राचार्य जी ने कि अनेकांतमयी मूर्ति है जिनवाणी। अनेकांतमय मतलब अपेक्षा समझना, क्या अपेक्षा से बात हो रही है यहाँ पे। नहीं है बताने का, अपेक्षा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है करके नहीं बात हो रही है। अगर सिर्फ आप अलग अलग डिवाइड करके बोलेंगे तो वो मैं नहीं हूँ, डिवाइड नहीं है मेरे पास, मेरे में आत्मा में डिवाइड होता ही नहीं कुछ भी। एक अभेद अखंड आत्मा, क्योंकि दृष्टि का विषय में क्या लेना है। अभी देखो समय सार में कभी भी आपको है ना, दृष्टि का विषय मुख्य करते हैं कभी भी, कि आत्मा का अनुभव के लिए क्या देखना है आपको, उस अपेक्षा से बात होगी यहाँ पर। अभी वही प्रवचन सार में अगर आप बात करेंगे, अगला हमारा समय सार होने के बाद में प्रवचन सार स्वाध्याय शुरू करेंगे। प्रवचन सार में क्या आएगा कि सिर्फ और सिर्फ अभी उधर ज्ञान की अपेक्षा बात आएगी, यहाँ पे दृष्टि की अपेक्षा बात है। इस समय सार मतलब दृष्टि की अपेक्षा। अभी देखो आपको बहुत सारे हीरे पड़े हैं, और एक ओरिजिनल हीरा है, तो ओरिजिनल हीरे के ऊपर ही लक्ष्य जाएगा अपना, दृष्टि का विषय, नजर वहीं जाएगी कि ये हीरा है करके।
बाकी कांच के ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगी। मगर अभी जब आप ज्ञान के एंगल से देखेंगे तो ज्ञान में तो सबको देखना पड़ेगा, भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। वहां पे तो प्रवचन सार में तो ज्ञान की अपेक्षा आपको सब जानना पड़ेगा कि भाई ये सब है करके। और यहाँ पे दृष्टि का विषय में सबको गौण करना है। गौण मतलब क्या करना है? गौण मतलब समझ में आया आपको? मुख्य गौण। इग्नोर करना है। हाँ, इग्नोर इग्नोर। करना है, इग्नोर करना है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। आप कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि ये नहीं है करके। नहीं, अभी देखो छठी गाथा में क्या बताया आपको? अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं। ऐसा मत समझना कि वो नहीं है, वो है। अप्रमत्त प्रमत्त है, वो है, पर्याय में है। मगर हम क्या कर रहे हैं? द्रव्य दृष्टि देख रहे हैं। अभी दो दृष्टि है, देखो दो आंख है ना आपकी। एक आंख देख रही द्रव्य को, एक आंख देख रही पर्याय को। द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि दोनों बराबर देखना है। द्रव्य दृष्टि से जब देखना है तो द्रव्य को देखो, पर्याय से देखना है तभी पर्याय से द्रव्य को देखो। तो पर्याय में तो सब आ जाएगा, भेद आ जाएगा। पर्याय में तो सब आ जाएगा। शरीर को भी वो मैं बोल देंगे। उसमें भी व्यवहार नहीं बहुत है उसमें। असद्भुत व्यवहार नहीं, सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित भेद उपचरित। हाँ जी। भेद मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग आएगा? भेद मतलब अभी देखिए, इंडिया को अगर आपको समझाना है तो आप सबको कैसे स्टूडेंट को डिविजन समझाएंगे? डिविजन हाँ, उसमें आप डिविजन बताएंगे भाई इतने स्टेट्स है, हम्म फिर वो स्टेट्स में भी इतने इतने सिटीज है, ऐसा डिवीजन करके हम्म बताइए। अगर आप फिर हम्म आपकी अगर आपको पूछेंगे कि आप इंडिया तो एक ही है, आप इतने सारे कैसे इंडिया को बता दिया, तो आप बोलेंगे भाई हम्म, मैंने भेद नहीं करके हम्म बताया, मैंने डिवीजन करके जो अंदर के हम्म जो स्टेशन है वो बताया मैंने। इसी तरह यहाँ पे आचार्य क्या कर रहे हैं हमको आत्मा को बताने के लिए। आप तो ऐसे तो आप समझेंगे नहीं, एक आत्मा है तो आप तो उठ के चले जाएंगे, अभी क्लास ही खत्म हो जाएगा। हम्म एक आत्मा है हम्म अभी समझ लिया, आप जाओ अभी क्लास खत्म। तो ऐसा थोड़ी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जिनवाणी में पूरा डिटेल आया है आत्मा में, आत्मा का कि आत्मा पहला द्रव्य है, जीव द्रव्य है। दूसरे द्रव्य वो मैं नहीं हूँ। दूसरे द्रव्य को भी क्यों समझाया कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए वो समझाने के लिए समझाया। फिर उनका भी लक्षण समझाया, हमारा भी लक्षण समझाया। अभी अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं? उद्गल द्रव्य को मैं मान रहे हैं। तो इसके हम्म, गुण, उसके गुण लक्षण भी बताए, इसके नेचर क्या है, इसका लक्षण क्या है। इसको आप कैसे पहचानोगे कि मैं नहीं हूँ? भाई इसमें जड़ है, ये जड़ है। इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें स्पर्श तो रस गंध सबको वर्ण अलग नहीं। अलग करके वो बताने के लिए हाँ, उसको भेद पूरा बोलते अलग हैं। अलग अलग करके आपको भेद करके बराबर से पर का भी भेद कर दिया। पर अलग है हम्म करके पर को अलग कर दिया। अभी आत्मा के अंदर भी आपको अलग अलग करके बताएंगे आत्मा में भी तो क्या क्या है करके। यहाँ पे दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे, मतलब अगर समझना हो तो देखिए, क्या? ये दर्शन ज्ञान चरित्र तो तीन मुख्य गुण है आत्मा के। हम्म बाकी के हम्म अनंत गुण है, ऐसे अनंत शक्ति है अंदर। हम्म तो ये तीन का अगर दृष्टि बराबर से अगर आप इसमें देखो, सम्यक दर्शन मतलब आपका विश्वास होना पहला कि ये मैं हूं करके। अभी हमारा विश्वास कैसे है? शरीर में मैं हूं करके विश्वास है, इसका नाम मिथ्या दर्शन हम्म है। अभी जब हम्म हमारा ये ज्ञायक भाव है, वो मैं हूं करके समझ में आएगा, तो वही आत्मा का अनुभव है, वही सम्यक दर्शन है। जब सम्यक दर्शन हम्म। होगा तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा आपका, तो उसका नाम है सम्यक ज्ञान। अभी दर्शन, अभी तो हमारा ज्ञान, तो इसमें वो ज्ञायक भाव वाला ज्ञान है कि ये ज्ञान की देखो मैं ज्ञान कहाँ से निकल रहा है? ज्ञायक में से निकल रहा है ज्ञायक में से? ना। हाँ ज्ञान ज्ञान हम्म ज्ञान 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 हम्म ज्ञान जो निकल रहा है वो पर्याय है, ज्ञान तो पर्याय है। हम्म, तो ज्ञान कहाँ से निकल रहा है? ज्ञायक में से निकल रहा है। हाँ और वो वो एक है, बदलता ज्ञायक रहता भाव है है, तो वो उसमें से भी निकल रहा पर्याय है। है। अभी समुद्र है, समुद्र में जो लहर उठ रही है ऊपर, जो आप देख रहे हो, हम्म समुद्र में जो लहर उठ रही ना, तो हम्म। लहर, हाँ वो लहर कहाँ से उठी? समुद्र में से उठी। हम्म ठीक है ना? वैसे ही आत्मा में से ज्ञान हो रहा है, पर्याय हो रही है, पर्याय हम्म बदल रही है, पर्याय बदल रही है, पर्याय निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? द्रव्य में हम्म से निकल रही है। तो वो ज्ञायक भाव मैं हूं जहां से निकल रही है, जहां जानना हो रहा है उसको मैं जान रहा हूं। वो स्वभाव मैं हूं, मगर मुझ में नहीं हो रहा है। वो कार्य पर्याय में हो रहा है, मैं पर्याय में मात्र मैं नहीं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए आप। नहीं नहीं, बस अ, देखो जो अलग क्यों ज्ञान किया? भी बदल रहा है, हर क्षण में जो ज्ञान हाँ, बदल वो रहा है। वो वो जो बदल रहा है ना, वो अवस्था बदल रही है उसकी ज्ञान की। हाँ तो वो पर्याय ही तो हुई ना, हाँ, वो वो भी तो पर्याय है, बराबर है, वो पर्याय वो है। भी मैं नहीं हूँ, वो तो पर्याय क्यों भी मैं क्यों नहीं क्यों हूँ। ऐसा बोलना है? क्यों ऐसा बोलना है? एक्चुअली मैं ही हूं, मगर क्यों मैं नहीं हूं, क्यों नहीं बोलना, क्यों बोलना है? वो एक क्योंकि समय वो में नष्ट हो रही हो। अगर बदल आप सकती उसको, है बार बार, इसीलिए। हाँ अगर आप देखेंगे उसको, वो नष्ट हो रहा है ना, पर्याय तो एक समय में नष्ट हो रही है, वापस कभी आने वाले नहीं है। हम्म परमानेंट हम्म नाश हो गई हो, कभी आगे आने वाली नहीं, फ्यूचर में कभी लौट के नहीं आने वाली। अगर जो लौट के नहीं आएगी वो मैं हूं क्या? नहीं तो मैं नहीं तो नहीं। खत्म ही हो गया, मतलब इसलिए बोलते पर्याय को मत देखो, पर्याय है मत देखो उधर।
वो कभी नहीं आएगा रिटर्न, वो पर्याय। जो आप हो तो ये उधर जो देखो, जो जो नहीं बदलने वाला। तो जो आत्मा जो है, हम उस पे ध्यान देना है, जो ज्ञान उसमें आ रहा है उस पे भी, उसको भी गौण करना है। हाँ, वो एक समय की पर्याय है। ज्ञान जहां से आ रहा है उसको देखो, जानने वाले को जानो। नहीं, हाँ हाँ हाँ। जहां से ज्ञान निकल रहा है ना, जो सोर्स है, ज्ञान का निकलने का जो सोर्स है, उस सोर्स को देखो। उस सोर्स का नाम है ज्ञायक स्वभाव, एक ज्ञायक स्वभाव। और वो सोर्स कभी खत्म नहीं होगा, वो अनलिमिटेड है। स्वभाव मेरा कैसा है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, कभी खत्म होने वाला नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। और उसका कभी से कभी तक रहेगा, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। और वो कैसा है? परिपूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण है, पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा। ये सब आपको समझ में आ गया ना, फिर आपको उछलेगा मन अंदर से, अरे अरे ये दे मरा, ये मेरा, ये गायक में, ये रहा मैं, ये रहा मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। ऐसा उछलेगा अंदर से आपको। इसी ऐसे ही आपका सम्यक दर्शन हो जाएगा, अगर इसके में मैंपना आ गया तो, उसमें प्रीति आ गई तो। अरे ये रहा मैं, ये रहा मैं। अभी हम क्या ये करें? सुन के ही इतना मजा आ रहा है अरे कि बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या समझ रहे हो करके, इतना बड़ा चीज समझ रहे हो आप। अरे जो भगवान है, साक्षात भगवान है, अनंत गुणों का, अनंत शक्ति का जो पिंड है, उसको आप समझने जा रहे हो। उस महासत्य को समझने के लिए जा रहे हो, जो आज दिन तक आप तरस रहे थे। उस सत्य के पीछे आपने कितना घूमा, कितना घूमा। और वो सत्य था आपके स्वयं के भीतर ही था सत्य। यही सत्य जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, परम सत्य है ये, परम सत्य का मार्ग है, ये परम वीतरागता का मार्ग है। जिस भगवान को हम ढूंढ रहे हैं ना, वो मैं ही हूँ। मैं किसको ढूंढ रहा हूँ बाहर? जिस भगवान को मैं ढूंढने निकला था, वो मैं ही तो हूँ। ये समझ में नहीं आया मुझे। वो हिरण है ना, इसको अपने नाभि में कस्तूरी रखकर, वो बाहर उसको लग रहा है कि बाहर कहीं है, उसकी स्मेल बाहर से आ हम्म रही है। तो देखो आपने डियर देखा अपने, वो जो कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी के नाभि में है। और वो हवा से उसको क्या लगता है कि स्मेल इधर आई तो बेचारा इधर भागता है, इधर आए तो इधर भागता है। तो पूरी जिंदगी भागता रहता है, उसको ये मालूम नहीं पड़ता कि उसके पेट में ही, वो नाभि में उसका कस्तूरी है। वो बेचारा पूरा जिंदगी भागता है। मगर इसी तरह जीव को क्या हो रहा है? जीव का सुख भीतर से आ रहा है, आनंद भीतर से आ रहा है, मगर वो क्या मान रहा है? अरे मेरे को इसमें मजा आया खाने में, उसमें मजा आया, इसमें मजा आया, इसमें मजा आया, इसमें मजा आया। बेचारा बाहर ढूंढ रहा है, और एक दिन मर जाएगा, सुख नहीं मिलने वाला उसको। और सुख इसमें कहाँ से आ रहा चारित्र है? फिर, हाँ जी। चारित्र फिर क्या समझेंगे? चारित्र मतलब स्थिर होना, आत्मा में स्थिर होना, चरना रमना। चारित्र मतलब चरना रमना, अपने आत्मा में चरना रमना। उसका भोग करना, आनंद का भोग करना। आप अभी समझ में आ गए कि आप आनंद हो स्वयं, पर उसका वो भोग भी हम करना। नहीं है, कैसे बोल रहे हैं वो? नहीं, वो भेद करके नहीं है, व्यवहार से भेद कर रहे ना, डिवाइड कर रहे ना, डिवाइड करके बोल रहे ना। मैं दर्शन हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं चारित्र हूं, आप भेद कर रहे हो। भेद हम्म के, भेद नहीं करना है उसमें। भेद वाला आपको आत्मा नहीं देखना है, अखंड आत्मा देखना है। इन सब का, अनंत गुणों का एक पिंड को देखना है आपको, अलग अलग करके नहीं देखना है। अभी देखो, एक सेकंड में एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। आप अभी नींबू का शिकंजी पी रहे हैं, मालूम है? हम्म नींबू का शिकंजी में क्या क्या डालते हैं आप? अभी नींबू डालेंगे, शक्कर डालेंगे, और कुछ भी डालेंगे, चार पांच आइटम डालेंगे समझो। तो अभी आप नमक जब जीरा, शिकंजी पियेंगे जी। वही नमक जीरा काली मिर्च। हाँ, तो वो अब अभी पूरा जब आप शिकंजी पियेंगे तो एक ही टेस्ट आएगा ना, पूरा सब मिलके आपको सिंगल। हम्म हम्म तो उसको हम्म बोलेंगे शिकंजी। हम्म अभी मैं आपको बोलूंगा आप शिकंजी लाओ, बोले तो आप नहीं बोलेंगे खाली नींबू ला के देंगे, खाली ये ला के देंगे, खाली वो शिकंजी कहाँ पे? वो शिकंजी नहीं ना, हमको तो सब एक अभेद टेस्ट आएगा ना हमको। अगर आप हम्म बोलेंगे नहीं, आपको शिकंजी कैसे पिलाऊंगी मैं, कि पहले मैं आपको नींबू देगी, पहला नींबू खा लो, फिर नमक दूंगी, नमक खा लो, फिर अलग से पानी दूंगी, पानी पी लो, तो टेस्ट नहीं आएगा। आत्मा का अनुभव कैसे होगा आपको? आपको जब आत्मा का अनुभव करना है, तो एक अखंड अभेद को करना है, आत्मा का अनुभव। एक शिकंजी मतलब पूरा बन के फिर एक साथ पियो, तो उसका आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। आनंद अनुभव कैसे होगा? अभी आत्मा को भी हम्म आप बोलेंगे नहीं, मैं ज्ञान का अलग अनुभव करती हूँ, दर्शन का अलग है, ये अलग है, वो अलग है। अनंत गुण है, अनंत गुणों को अलग अलग करके लेंगे तो वो थोड़ी अलग अलग होगा, अलग अलग है ही नहीं, तो अलग अलग होगा कैसे? अलग अलग कर ही नहीं सकते आप उसको। तो एक अखंड अभेद है, एक आत्मा है। तो हम्म एक आत्मा को आप अलग अलग कर नहीं सकते, और आप बोलेंगे मुझे अलग अलग करना है, तो नहीं, वो समझाने के लिए किया था, व्यवहार से किया था, आपको समझाने के लिए। इंडिया एक ही है, आप समझाने के लिए अलग अलग समझाओ, समझाने की प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं व्यवहार, समझाने के लिए। व्यवहार मतलब समझाने के लिए। मगर आपको मान्यता निश्चय से बराबर समझना कि वस्तु कैसी है। निश्चय मतलब सत्य। सत्य क्या है? वस्तु एक है, पूरी आखी पूरी है। उसमें आप ढूंढने जाओ नहीं मिलेगा, अलग अलग अलग, एक जगह में सभी अनंत गुण है, हर जगह पे, हर प्रदेश पे है। ठीक है। तो आज, हम्म। हाँ हाँ जी, आज अभी सेशन एंड कर लेंगे, कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। जी।
देखो एक अभेद को देखना है, हम ये नहीं बोल रहे कि ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी, मगर एक अखंड अभेद आत्मा को देखना है। आप डिवाइड करेंगे तो इसमें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। आप इसमें व्यवहार से नहीं समझ में आएगा, ये निश्चय से एक अभेद द्रव्य को आपको दृष्टि करनी है वहां पर। ठीक है, आप और सोचिए थोड़ा, और कोई प्रश्न है तो, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने वाला नहीं है बात, ये बात कल वापस चलेगी पूरी। इसमें कोई भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका नॉलेज है और अच्छा प्रश्न कर रहे हैं आप। नहीं तो क्या होगा, ये बहुत मुश्किल है समझ में आना, मतलब। तो क्या हो गया, गुण भी नहीं है मेरे बोले तो टेंशन में आ जाता है जी, बोले आप गुण, गुण था, गुण का ही पिंड था मैं, और आप बोल रहे मैं क्योंकि गुण भी 3 दिन नहीं है। से वही गुण गुण हाँ, और स्वभाव का ही हाँ, वीडियो सुन सुन के अभी हाँ। ये सुन के तो ये थोड़ा तो वो। बहुत बड़ा झटका लग गया, यही तो कमाल है समय सार का। समय सार ने क्या मतलब बताया हमको कि वो ज्ञायक भाव में भेद भी नहीं है, बोलो कहाँ तक लेके गए वो। मतलब कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पर, द्रव्य की दृष्टि पर, दृष्टि का खेल है ये। नहीं, आत्मा का अनुभव ऐसे होने वाला नहीं है। अगर आत्मा का अनुभव में अगर आप भेद 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 करते जाएंगे, व्यवहार करते जाएंगे, तो नहीं होने वाला है इसमें अनुभव। इसमें तो अभेद अखंड आत्मा को ही देखना पड़ेगा, जीव राजा है वो, जीव राजा। हाँ, उसको जानना इजी थोड़ी है, मतलब। जी। तो आपको ये इसका महत्व आएगा कि स्वभाव क्या है मेरा, मतलब अभी हम स्वभाव को इजी ले रहे थे, स्वभाव मतलब क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कैसे भी चलेगा स्वभाव, स्वभाव ऐसा नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अवस्था को भी छोड़ दिया, पर्याय को भी छोड़ दिया, अंदर के गुण का भेद को भी छोड़ दिया, मतलब कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा यहाँ पर। देखो अब आप जब आत्मा का अनुभव करने बैठोगे ना, निर्विकल्प अवस्था में आत्मा का अनुभव होगा। एक भी विकल्प रहेगा तो अनुभव होने वाला नहीं आपका, सब विकल्प छोड़ के, सभी शुभ अशुभ विकल्प छोड़कर फिर निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होने वाला है। जब निर्विकल्प अनुभव होगा तभी, अगर आप सोचेंगे कि मेरे में ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, ये सब अगर आप विकल्प करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा क्या? आप नहीं, ऐसे सोचते नींबू बैठेंगे। सिकंजी का याद आ रहा है। हाँ जी। किसका? नींबू सिकंजी वाला हाँ, एग्जाम्पल ऐसा, याद आ हाँ, रहा ऐसा एग्जाम्पल है, बराबर है। तो अभी आत्मा का अनुभव करने बैठे, मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, सब बोलते रहेंगे तो अनुभव कभी नहीं होगा आपका, आप बोलते रह जाइए, मतलब कभी अनुभव होने वाला नहीं। और आप इस सब विकल्प को छोड़कर जब आत्मा को अनुभव करना है तो निर्विकल्प अवस्था में अनुभव होगा आत्मा का। तो निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचने के लिए विकल्प छोड़ना पड़ेगा। तो अभी आप जो भेद कर रहे हो ना, वो विकल्प है। जब तक विकल्प रहेंगे अनुभव नहीं होने वाला है आत्मा का। मगर ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं करना, अभी विकल्प होगा। अभी हम अन्वेषण काल में हैं, अभी हम समझ रहे हैं आत्मा को, तभी विकल्प करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जब आत्मा का अनुभव होगा तभी विकल्प छोड़कर होगा, विकल्प के साथ अनुभव नहीं होने वाला है। आत्मा का अनुभव निर्विकल्प अवस्था में होती है, इसीलिए वहां पे भेद नहीं चलेगा। अवस्था भी नहीं चलेगी, भेद भी नहीं चलेगा, वहां पे तो निर्विकल्प अवस्था में अनुभव होने वाला है आत्मा का। ठीक है जी, अभी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, आज हम सेशन यही एंड कर लेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार, अरे वंदना शत बार। धन्यवाद। ये देखिए, अभी एक 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 गाथा हम पढ़ते जा रहे हैं ना, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, मुझे तो एक एक बार कंट्रोल ही नहीं होता, इतना आनंद आ जाता है, मतलब आपको समझाते समझाते मेरे को इतना आनंद आ जाता है। तो आप देखो, अभी छठी गाथा सातवीं गाथा तक पहुंचे हैं। आप समझो 415 गाथा खत्म हो जाएगी तो हमको क्या खजाना मिलने वाला है, देख लो आपको भी। और इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। अभी आप तो ये बोलते बोलते मुझे इतना आनंद आ रहा है, बोले वो गायक भाव छूटता ही नहीं है, बोला क्या मिल गया मुझे करके। क्या सोच रहा था मैं अपने बारे में, और मैं क्या निकल गया। मैं अपने बारे में क्या सोच रहा था इतना दिन से, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। अरे मैं क्या निकल गया, 3 लोग का नाक नाक निकल गया मैं तो। क्या सोच रहा था, क्या निकल गया मैं अपने आप की अंडर वैल्यू कर रहा था बस रियल में। मगर मेरा जब देखा मैंने अंदर जाकर कि मैं कौन हूं, मैं तो 3 लोग का नाक निकला। मैं इतना बड़ा ये हूं, मतलब मेरे मेरा जो पद है, अरियंत भगवान, सिद्ध भगवान जैसा। तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है आपके आपके माध्यम से मुझे भी इसका आनंद, मतलब ये आपके माध्यम से हो रहा है, नहीं तो उतना नहीं होता था, तो अच्छी बात है, मतलब। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे कल से। ठीक, अभी जिनवाणी स्तुति हो गई है, तो अभी 9 बार नमोकार मंत्र। जी।
बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिन जय जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।